हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 9 ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है रॉक्स एंड रॉक साइकिल। तो रॉक्स क्या होती हैं और उनकी साइकिल क्या होती है वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो आई नो आपको बेसिक पता है कि 3 तरह की रॉक्स होती हैं, लेकिन आज हम उन रॉक्स को फर्दर क्लासिफाई करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो इससे पहले कि हम बिल्कुल रॉक्स पर आए, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये रॉक्स होती कहाँ हैं। तो हमने अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा है, अर्थ में हमने लिथोस्फीयर पढ़ा है। लिथोस्फीयर बेसिकली अर्थ का आउटर मोस्ट हार्ड कवर होता है, करेक्ट। तो अर्थ को अगर हम फिर से एक बार डिवाइड करें तो अर्थ जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक होता है एटमॉस्फेयर जो कि हमारी गैसियस लेयर है, फिर हाइड्रोस्फीयर जहां पर पानी है, और तीसरा है लिथोस्फीयर जो सॉलिड पार्ट है, right? So these represent the 3 different states of matter: solid, liquid and gases। तो यहीं से शुरू करते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। तो देखो, लिथोस्फीयर ये वाला एरिया होता है। तो बेसिकली अर्थ को जब हम डिवाइड करते हैं तो अर्थ को हम डिवाइड करते हैं, सबसे बाहर वाला होता है क्रस्ट, ठीक है। मतलब जहां पर आप हो वहां से नीचे अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक होता है क्रस्ट। उसके आगे आता है मेंटल, फिर आता है कोर। तो एक आउटर कोर होता है और फिर एक इनर कोर होता है। सो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, करेक्ट। तो लिथोस्फीयर क्या है? तो लिथोस्फीयर बेसिकली क्रस्ट और मेंटल का जो अपर पार्ट है, राइट। तो सिर्फ क्रस्ट ही नहीं बल्कि मेंटल का भी कुछ पार्ट, अपर पार्ट जो है वो बना देता है लिथोस्फीयर, राइट। तो अब अगर हम ऑल टुगेदर देखें तो हमारा अर्थ का जो रेडियस है दैट इज 6378 किलोमीटर। अब आते हैं वर्ड लिथोस्फीयर पे। लिथो, तो इट इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, और ये जो टर्म है लिथो, इट इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है रॉक या फिर स्टोन। सो इसीलिए हम इसे कई बार रॉक स्फीयर या टुगेदर रॉक स्फीयर भी लिखते हैं। So it includes Earth's कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब कि ये वो पार्ट है जहां पर अर्थ के ऊपर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और ये वही पार्ट है जो ओशन का बेड भी बनाते हैं। तो ये ओशियानिक क्रस्ट या फिर ओशन बेसिन भी हम इसे बुलाते हैं। तो जहां पर हम खड़े हैं वो क्रस्ट है। इवन जो पानी है, जो हमारे समुद्र हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, तो इनका जो नीचे वाला मतलब पार्ट है जहां पर ये पानी है, तो वो भी खड़ा किसके ऊपर है? वो भी लिथोस्फीयर के ऊपर है, राइट। तो इतना आपको क्लियर हुआ है। अब हम आने वाले हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है रॉक्स। तो सबसे पहले मतलब हम कुछ भी पढ़ लें इस चैप्टर में, सबसे पहले हमें ना ये समझना जरूरी है कि रॉक्स और मिनरल्स हम बहुत बार एक साथ पढ़ते हैं, करेक्ट। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉक्स क्या होती हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। क्या रॉक्स मिनरल्स होती हैं या मिनरल्स रॉक्स होती हैं? तो ये सब कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। रॉक्स आर नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल एलिमेंट और मिनरल्स। तो हमारी अर्थ में ना बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे। ये मिनरल्स जब आपस में मिल जाते हैं और एक ये बड़ा सा मास बना लेते हैं, उसे हम बुलाते हैं रॉक्स। मतलब कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है कि 4 ये मिनरल मिलेंगे, 4 वो मिलेंगे, 6 कोई और मिनरल मिलेंगे और ये सब मिलकर बना देंगे रॉक्स। ऐसा नहीं है। किसी भी एक कॉम्पोजिशन में, किसी भी रैंडम वेरिएबल कॉम्पोजिशन में ये मिनरल्स मिलते हैं और एक बड़ा सा मास बना देते हैं जिन्हें हम रॉक्स बुलाते हैं। सो द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। सो हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन रॉक्स? सो रॉक्स आर डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स दैट फॉर्म मोर और लेस डेफिनेट यूनिट ऑफ अर्थ क्रस्ट। और जो हमारी अर्थ का जो सॉलिड मटेरियल है ये किससे बना हुआ है? ये रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है। अब आओ मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन वाली चीजें होती हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलती हैं। मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मतलब कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ
एलिमेंट्स आएंगे, आपस में मिलेंगे, एक स्पेशल अरेंजमेंट में, एक फिक्स्ड अरेंजमेंट में मिलेंगे और उससे बन जाएगा एक मिनरल, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रॉक्स मिनरल से बने हैं, लेकिन मिनरल्स का कोई एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं है जिससे रॉक्स बनी है। रैंडमली आते हैं, मिलते हैं, एक बड़ा सा मास बना देते हैं जिसे हम रॉक्स बुलाते हैं। वहीं पर मिनरल्स की बात करें तो वो एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन में मिलती हैं, जिनके अपने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, मतलब रेगुलर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर मिनरल ए है और एक मिनरल बी है तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग होगा, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी अलग होगा, और ये एक दूसरे से अलग होंगे, करेक्ट। सो द कॉमन मिनरल्स इंक्लूड सिलिकेट्स एंड क्वार्ट्ज। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के। तो मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, pure substances with specific properties. So I'll write it here. So these are the pure substances with specific properties, राइट। सो दिस इज ऑल्सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना होता है, कैसे करोगे डिफरेंशिएट। सबसे पहली बात, रॉक्स जो होते हैं दीज आर द एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। तो बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स मिलकर रॉक्स बना रहे हैं। मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग सॉलिड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो ये नेचुरली अकर कर रहे हैं मिनरल्स। जैसे रॉक्स जो हैं वो तो मिनरल से मिलकर बने हैं, लेकिन मिनरल्स नेचुरली हैं जो एक सॉलिड और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बने हुए हैं। सो दीज आर हिट्रोजीनस इन कॉम्पोजिशन, मतलब अलग अलग तरह की कॉम्पोजिशन होती है रॉक्स की। हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो दिस वर्ड हिट्रो मीन्स different and word homo means same. So these are homogeneous in form. तो minerals homogeneous होते हैं, बिल्कुल एक fixed composition के होते हैं. So no definite chemical composition, whereas minerals have a definite chemical composition. Next is rocks को हम क्लासीफाई करते हैं इंटू 3 टाइप्स पढ़ी हैं हमने, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो क्या डिफरेंस होता है बेसिक तो हमें पता है, आज हम इतनी डिटेल में जाएंगे, इतने सारे इनकी सब टाइप्स पढ़ेंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल होता है। नाउ द मिनरल्स दे आर ग्रुप्ड इनटू सिलिकेट्स, जिनमें सिलिका होता है, कार्बोनेट, सल्फाइड्स एंड मेटेलिक मिनरल्स। तो ये अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। इस चैप्टर में हमें इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल बसॉल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, स्लेट एंड क्वार्ट्ज। और यहाँ पर मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे आयरन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम, निकल, कैल्शियम, पोटेशियम। सो दीज आर द डिफरेंट मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन द लिथोस्फीयर। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्लासिफाई करने वाले हैं और रॉक्स को, राइट। तो रॉक्स कितनी तरह की होती हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बस वही देखेंगे। So the types and classification of rocks. तो मेजर जो क्लासिफिकेशन है दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक्स, राइट, तो ये सबसे पहले बनी हुई रॉक्स होती हैं, इसीलिए हम इनको प्राइमरी रॉक्स भी बुलाते हैं। डिटेल हम हर एक की डिस्कस करेंगे, यहाँ बस मैं आपको बेसिक बता रही हूँ ताकि जब हम आगे जाएं तो आपको समझ आ जाए। नाउ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स हैं जिन्हें हम सेकेंडरी रॉक्स भी बुलाते हैं, राइट। सो ये है सेकेंडरी रॉक्स। तो प्राइमरी रॉक्स मतलब इग्नियस रॉक्स बनती हैं जब लावा निकलता है, राइट, जब मैग्मा, मोल्टन मैग्मा निकलता है और वो धीरे धीरे ठंडा होता रहता है, उससे बनती हैं इग्नियस रॉक्स। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये इग्नियस रॉक्स से विदरिंग हो रही है, ये घिस रही हैं, इनसे पानी निकल रहा, पानी इनके ऊपर से जा रहा है, इनकी लेयर को कुछ इनके पार्टिकल्स को लेता जा रहा है, फिर ये सारी मिलती हैं एक जगह और ये बना देती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, मतलब वो रॉक्स जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से बनती हैं विद ऑल्टर्ड हीट एंड प्रेशर, ठीक है। तो ऑल्टर्ड हीट और प्रेशर की वजह से। अब इग्नियस रॉक्स की बात करें ना, तो अब इग्नियस रॉक्स दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रूसिव, एक होती है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर अंदर रहती हैं, ऐसी रॉक्स जब
मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है, देखो लावा निकला, राइट। अब ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, कुछ लावा जो है वो बिल्कुल बाहर आउटर लेयर्स में ठंडा होगा, कुछ वो रॉक्स होंगी, वो होंगी एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सटर्नली जो ठंडी हो रही हैं, और जो अंदर अंदर ठंडी हो के रॉक्स बनाती हैं वो होती हैं इंट्रूसिव रॉक्स। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे। नाउ द सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स कुछ ऐसी रॉक्स होती है जो मैकेनिकली बनती है, मतलब मैकेनिकली पत्थर टूट रहे हैं और वो बन रही हैं, कुछ ऑर्गेनिकली बनती हैं और कुछ केमिकली बनती हैं, तो ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इग्नियस रॉक्स के साथ। इग्नियस रॉक्स होती हैं प्राइमरी रॉक्स, ऐसी रॉक्स जो विच आर फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, एक मोल्टन रॉक की सॉलिडिफिकेशन से बनती हैं इग्नियस रॉक्स, राइट। तो मैग्मा में क्या क्या चीजें होती हैं? मैग्मा में होती है लिक्विड रॉक, राइट, तो लिक्विड होता है, गैसेस होती हैं और क्रिस्टल्स होता है। तो जब ये मैग्मा बाहर आता है इसमें लिक्विड, गैस और क्रिस्टल्स होते हैं, और ये रॉक्स दीज आर द फर्स्ट टू फॉर्म इन द रॉक साइकिल। तो क्योंकि हमारा चैप्टर है रॉक एंड रॉक साइकिल, तो रॉक साइकिल हम एंड में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ रॉक्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो रॉक्स बनती हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया कुछ सामान आया है यूनिवर्स से और फिर नई रॉक्स बनी है, ऐसा नहीं होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं यही अपनी फॉर्म को चेंज करती रहती हैं और ये एक रॉक साइकिल बनाता है। तो सबसे पहले बनने वाली रॉक्स होती हैं इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैग्मा। तो पता होना चाहिए मैग्मा क्या होता है, ऑल्दो आप सबको पता होगा, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैग्मा एक हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल होता है जो अर्थ के सरफेस के नीचे होता है। अर्थ के अंदर एक बहुत ही हॉट मोल्टन सा एक रॉक का मटेरियल होता है, जिसने रॉक फ्यूचर में बनना होता है, अभी रॉक नहीं होता है, अभी वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड रॉक, गैसेस जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्रिस्टल्स जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स। तो अब आप यहां पर देखो अगर इस पिक्चर में, तो ये है मैग्मा, राइट। तो ये सबसे नीचे क्या है? दिस इज मैग्मा। अब धीरे धीरे ये जो है ये फ्लो करता है ऊपर को, वॉल्केनो की तरह ये फ्लो करता है। तो ये अर्थ के सरफेस से आता है और बाहर की तरफ को फ्लो कर जाता है और उसे हम वॉल्केनो बुलाते हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है लावा का फ्लो। तो ये पूरा प्रोसेस है जहां मतलब जब अर्थ से निकलकर ये मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए लावा फ्लो। अब आप देख रहे हो कि बीच में ये देखो सिल, डाइक, ऐसा कुछ कुछ मेंशन्ड है, राइट, सिल एंड डाइक, सो डाइक एंड सिल। तो बेसिकली अब जब मैग्मा निकल रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे पानी जब आप टैप खोलते हो और बकेट में पानी डालते हो, तो जैसे ही आप टैप बंद कर देते हो कुछ पानी पाइप में रह जाता है, राइट। वैसे ही जब मैग्मा बाहर आता है, वोल्केनो के रूप में बाहर आता है, तो कुछ मैग्मा बीच में ही रह जाता है। अब अर्थ के अंदर भी कुछ क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स में फंस के रह जाता है कुछ मोल्टन मैग्मा और वो वहीं सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसे हम बुलाते हैं सिल एंड डाइक, राइट। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स पर ना अलग अलग रॉक्स बनती हैं, अलग अलग इग्नियस रॉक्स बनती हैं। जैसे कि सबसे नीचे है प्लूटोनिक रॉक्स, उससे ऊपर अगर आओगे तो वो रॉक्स जो काफी नीचे की तरफ बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रेनाइट, जिनमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं। उससे ऊपर वाली लेयर में डोलोराइट जो इंटरमीडिएट डेप्थ पे होती हैं, और उससे ऊपर होती हैं हाइपरबेसल रॉक्स, राइट। तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम मैग्मा को भी देखें ना, तो मैग्मा क्या होता है हमें समझ आ गया, कैसे वो बाहर निकलता है हमें पता है। अब मैग्मा भी कोई एक सिंपल मैग्मा नहीं होता है, मैग्मा के भी कुछ टाइप्स होते हैं और बेसिकली दो टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? बेसाल्ट मैग्मा एंड सिलिकेट मैग्मा। बेसाल्ट मैग्मा बहुत ज्यादा गर्म होता है, मतलब ये इतना ज्यादा गर्म होता है कि ये हाईली फ्लूइड होता है, मतलब एकदम फ्लूइड है जो आराम से इजीली फ्लो करता है। दूसरा जो होता है दैट इज सिलिकेट मैग्मा, जिसका टेम्परेचर अराउंड 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है और ये बहुत ज्यादा विस्कस होता है, मतलब ये थिक होता है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और ये स्लोली मूव करता है। एज कंपेयर टू द बेसाल्ट मैग्मा ये स्लोली मूव करता है, राइट। तो इतना आप समझ गए। अब हम आते हैं इग्नियस रॉक्स की क्लासिफिकेशन पर। अब क्लासिफिकेशन जो है ना वो अलग अलग बेसिस पर बनाई गई है। जैसे पहले एक तो है सिलिका का कंटेंट कितना है, मतलब जो रॉक्स बन रही हैं उनमें सिलिका कंटेंट, ये जो सिलिकॉन का कंटेंट है ये कितना है, और दूसरा वो कहाँ पर है,
जैसे अभी हमने पढ़ा, सबसे नीचे कौन सी थी, ग्रेनाइट थी, ऊपर थी डोलोराइट, फिर थी हाइपरबेसल, तो वो किस लोकेशन पर बनी है, सो दैट ऑल्सो हैज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन, राइट। तो इसी के बेसिस पर और क्या है, और ये भी है कि अब बेस्ड ऑन द टेक्सचर ऑफ ग्रेन्स, तो ग्रेन्स का क्या टेक्सचर है, राइट, इन रॉक्स की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, और इनका मोड ऑफ ओरिजिन क्या है। तो ये तीनों चीजें भी बहुत चीजें बताती हैं हमें, राइट। तो इससे भी हम अलग अलग तरह की रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलिका कंटेंट के बेसिस पर, मतलब कि किसी भी रॉक का सिलिका कंटेंट कितना है, तो उसके बेसिस पर हमने रॉक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी, एसिडिक इग्नियस रॉक्स एंड बेसिक। अब जिसका सिलिका कंटेंट हाई है वो हो गई एसिडिक, और जिसका सिलिका कंटेंट लो है वो हो गई बेसिक। एग्जाम्पल्स, ग्रेनाइट एसिडिक का और बेसिक का है गैब्रो, राइट। तो एसिडिक रॉक्स जो हैं दे आर रिच इन सिलिका कंटेंट एज कंपेयर टू द बेसिक रॉक्स। और अगर हम इनके कलर की भी बात करें ना, तो जैसे आप ये देख रहे हो, सो दिस इज ग्रेनाइट और ये है एसिडिक इग्नियस रॉक्स। इनका कलर लाइटर होता है, कलर कैसा होता है, लाइट होता है। वहीं पर अगर हम बेसिक की बात करें, जो बेसिक इग्नियस रॉक्स हैं एज कंपेयर टू द एसिडिक रॉक्स, इनका कलर डार्कर होता है, ठीक है, और इनका सिलिका कंटेंट कम होता है। सिंपल, आगे बढ़े। नाउ टॉकिंग अबाउट कि अब वो मिल कहां पर रही हैं, अकरेंस क्या है, उसके बेसिस पर हमने इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो अपने में अंदर 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 रहता है, और एक्सट्रोवर्ट जो बाहर निकल के खुल के बातें करता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर रॉक्स को भी हमने कुछ ऐसे ही डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो हैं वो बनती हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस, तो मतलब ऐसी रॉक्स जो अर्थ सरफेस के नीचे बनेंगी। मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि अर्थ सरफेस के नीचे है, धीरे धीरे ठंडा होगा और बहुत ज्यादा टाइम लेगा ठंडा होने में, इसलिए वहां पर बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे इग्नियस रॉक्स के, और ये लार्ज ग्रेन्ड रॉक्स होती हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स वाली रॉक्स। सो दीज आर सराउंडेड बाय द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। एग्जाम्पल ग्रेनाइट, तो इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो ये ऐसी रॉक्स होती हैं जो ऑलरेडी फॉर्म्ड रॉक्स से ही सराउंडेड होती हैं। और इंट्रूसिव रॉक्स क्योंकि स्लोली मैग्मा ठंडा होता है, अंडरग्राउंड होती हैं, तो यहाँ पर ना बेकिंग, मतलब एक तरह से रॉक्स की बेकिंग हो रही होती है जो बहुत स्लो होती है। तो ऐसी रॉक्स एक तो बड़े बड़े पीसेस होते हैं और दूसरे इनके ग्रेन्स काफी बड़े देखे जाते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रूसिव रॉक्स को ही अब हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो में, प्लूटोनिक और हाइपाबेसिल। तो प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं, तो अगर आपको वो इमेज याद हो जो अभी हमने देखी थी, तो उस इमेज में हमने क्या देखा था, तो ये है वो इमेज, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लूटोनिक रॉक्स हैं सबसे नीचे, तो मतलब ये वो रॉक्स हैं जो सबसे डीपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट में बनती है, मतलब डीपर लेयर ऑफ अर्थ में बनती हैं, और ये सबसे नीचे पाई जाने वाली रॉक्स हैं। दे कूल वेरी स्लोली, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं जैसे कि गैब्रो, ग्रेनाइट एंड बेथोलिथ, राइट। अगले आते हैं हाइपरबेसल। तो अब देखो ये वो है जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं, इसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। अब इसके ऊपर आओ तो इसके ऊपर है हाइपरबेसल रॉक्स। तो ये एक शैलो सी डेप्थ में बनते हैं, मतलब अर्थ का जो सरफेस है उससे बहुत नीचे नहीं बल्कि थोड़े से अर्थ सरफेस के आसपास, जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, एंड दे सॉलिडिफाई क्विकली इन क्रैक्स एंड फिशल्स एंड एग्जाम्पल सेल एंड डाइक। तो अब जहां से, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जहां से लावा निकलेगा तो वो लावा किसी क्रैक से ही निकलेगा, करेक्ट। तो जब अर्थ में क्रैक्स आते हैं तो नीचे से मैग्मा निकलकर बाहर आ जाता है, यही पढ़ा है हमने। तो ये जो क्रैक्स बनते हैं, अब क्रैक ऐसे नहीं कि एक क्रैक है वो जो पूरा ऊपर खुलेगा, कुछ ऐसे क्रैक्स होंगे जो ऐसे साइड को बन जाएंगे,
ठीक है। तो कुछ साइड को बन जाएंगे, मतलब कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली बनेंगे, कुछ ऐसे ऊपर की तरफ को बन जाएंगे, मतलब वर्टिकली बन जाएंगे। तो जो हॉरिजॉन्टली बनते हैं और फिर उनमें मैग्मा स्लोली कूल डाउन होता है, या थोड़ा फास्ट कूल डाउन होता है एज कंपेयर टू द प्लूटोनिक रॉक्स, तो उसे हम बुलाते हैं सिल। और जब ये मैग्मा एक वर्टिकल पोजिशन में आकर कूल डाउन होता है तो उसे हम बुलाते हैं डाइक। करेक्ट। तो डीप मैग्मा जो होता है वहां पर कूलिंग स्लो होती है और बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, राइट। और जब शैलो मैग्मा होता है वहां पर फास्टर कूलिंग होती है और वहां पर छोटे छोटे रॉक्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ कमिंग ऑन टू द फेमस इंट्रूसिव फॉर्मेशंस, तो कुछ फेमस इंट्रूसिव फॉर्मेशंस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है बेथोलिथ। बेथोलिथ मतलब एक बड़ा सा ह्यूज सा ग्रेनाइट का मास, एंड यू वोंट बिलीव कि इसका साइज ह्यूज, आप सोचोगे कि एक बहुत बड़ी सी रॉक, मतलब ठीक है हाथों में बाहों में नहीं आ पा रही है, नहीं वैसी नहीं, इसका साइज इवन 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा देखा गया है। एंड दिस इज नॉट ऑन द फ्लोर एंड इट इज नॉट विजिबल टू अस, मतलब ये अर्थ के फ्लोर पर है, बहुत नीचे है, हमें ये दिखाई नहीं देता है, ये इतना नीचे जाकर है। दूसरा है लेकोलिथ, जो कि एक डोम शेप की रॉक होती है दैट लिफ्ट्स ओवरलाइंग सेडिमेंट्स, राइट। तो नीचे से फ्लैट होगा, ऊपर से डोम शेप्ड होगा। नेक्स्ट इज सिल, तो एक शीट ऑफ मैग्मा बिटवीन द रॉक लेयर्स, तो ऐसे रॉक्स की लेयर्स होंगे और इनके बीच में आके मैग्मा क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा और वहां पर ये सिल बन जाएगा। और कुछ ऐसी होती हैं जो ऐसे वर्टिकल कटिंग्स में होती हैं, उसे हम डाइक्स बुलाते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप्स थे। अब आते हैं हम एक्सट्रूसिव रॉक्स पे, मतलब वो रॉक जब मैग्मा बाहर निकल गया तो अर्थ सरफेस पे आके अब वो मैग्मा ठंडा होगा और बनाएगा एक्सट्रूसिव रॉक्स। सो एक्सट्रूसिव रॉक्स द मैग्मा सॉलिडिफाइंग अबव द अर्थ सरफेस, और इन्हें हम वॉल्केनिक रॉक्स भी बुलाते हैं, राइट। तो मैं आपको बोल दूं कि आप वॉल्केनिक रॉक्स क्या होती हैं, आप मुझे 2 मार्क्स में लिख के दिखाओ तो पता होनी चाहिए कि वो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं। सो मैग्मा दैट एस्केप्स ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन एंड बिकम्स लावा, तो वो जो अर्थ के अंदर को एस्केप करके बाहर आ जाता है और लावा बन जाता है, जैसे बेसाल्ट, ऑब्सिडियन एंड वॉल्केनिक ऐश। दीज आर फाइन ग्रेन्ड ड्यू टू रैपिड कूलिंग। अब होता क्या है कि जब ये अर्थ सरफेस पर आ जाती है, नाउ इट इज एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, राइट। अब ये बहुत फास्टर यहाँ पर कूलिंग होती है, इसलिए जो इनके ग्रेन्स होते हैं, ये रॉक्स जो इस लावा से बनती हैं, जो अर्थ के सरफेस पे आकर ठंडा होता है, उसके ग्रेन्स बहुत ही फाइन होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। करेक्ट। अब हम आते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स के टाइप्स पर। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स ना बस 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक्सप्लोसिव एंड क्वाइट। एक्सप्लोसिव, अब कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि वॉल्केनो निकला, और जैसे अभी हमने रिसेंटली सुना है, राइट, कि वॉल्केनो आया इंडोनेशिया में, और वो जब ऐश वो निकली तो उसका धुआं जो है वो 18 किलोमीटर अबव हमें अर्थ के सरफेस एटमॉस्फेयर में हमें 18 किलोमीटर तक देखने को मिला। तो ये होते हैं कुछ वायलेंट इरप्शंस जहां पर ऐश, डस्ट और गैसेस निकलती हैं। ऐसे लावा को या ऐसे इनसे जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम एक्सप्लोसिव टाइप बुलाते हैं। और दूसरी होती है क्वाइट, जो ऐसे होती है कि धीरे से निकली, लावा बाहर निकला, धीरे धीरे से फ्लो कर रहा है, ऐसे एक पहाड़ सा है ना, तो यहाँ से निकला लावा, धीरे से इधर गया, कुछ इधर गया, और धीरे से क्रैक्स में सरफेस पर आके जेंटली वो कूल डाउन होने लग गया और उससे बन गई रॉक्स। सो दैट इज the silent type, the quiet type. Now the characteristics of the igneous rocks, very very important from exam point of view. तो ये क्या होते हैं? These are formed from the molten magma. एक बात तो हमें पहले से ही क्लियर है कि रॉक्स कैसे बनती हैं, igneous rocks, मैग्मा के ठंडा होने से। करेक्ट। दे डू नॉट अकर इन लेयर और स्ट्रेटा। ऐसा नहीं है कि एक लेयर और स्ट्रेटा की फॉर्म में ये नहीं होती हैं। दे आर नॉट फॉसिल बेयरिंग, राइट, एंड दे आर हार्ड एंड इम्परमिएबल टू वाटर। तो मतलब ये काफी हार्ड होती है और इनके अंदर से ऐसा नहीं कि पानी को सोख लेंगी, राइट, तो पानी इनके अंदर नहीं जा पाता है। ग्रैन्युलर एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली मैकेनिकली विदर्ड, एंड दे आर रिच इन सिलिकेट्स, द सोर्सेज ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, माइका, लेड एंड एल्यूमिनियम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत सारे वैल्यूएबल मिनरल्स का सोर्स भी होती हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि ये मोल्टन मैग्मा से बने होते हैं, दूसरा ये
ऐसा नहीं है जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स है ना ऐसे लेयर्स लेयर्स में होंगी, ये आपको लेयर्स में देखने को नहीं मिलेंगी। तीसरा फॉसिल, जैसे जो एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल से बने हुई ये रॉक्स नहीं है, राइट। सो दीज आर नॉट किसी भी प्लांट और फॉसिल प्लांट या फिर एनिमल रिमेन्स से ये बनी हुई रॉक्स नहीं होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है कि पानी भी इनमें सीप इन नहीं कर सकता। देन ग्रैनुलर और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। ग्रेनाइट एक काफ़ी शाइनी दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी शाइनी दिखने वाली एक रॉक होती है। देन विदरिंग मैकेनिकल फोर्सेस से होती है, मतलब ज़्यादातर मैकेनिकल प्रोसेस से ये टूटते हैं रादर देन ऑर्गेनिक या फिर केमिकल, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज होना, जैसे कि फ्रीज हो गया और फिर जब वापस से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो अब फट गया, राइट। तो वही मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन से, तो अगेन एक मैकेनिकल प्रोसेस है। और मोस्टली सिलिकेट्स के बने होते हैं और सिलिका का कंटेंट इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और ये वैल्यूएबल मिनरल्स तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए कि कौन कौन से वैल्यूएबल मिनरल्स हैं जो हमें इंट्रूसिव रॉक्स से मिलते हैं। तो आई होप इंट्रूसिव रॉक्स तक आपको सब समझ आया है। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की, मतलब वो कुछ रॉक्स जो सेडिमेंट हो जाती हैं। सो दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम मटीरियल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, मतलब पेरेंट रॉक्स, प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स या पेरेंट्स रॉक्स से बनती हैं ये रॉक्स, एंड द ऑर्गेनिक रिमेन्स, राइट। तो कुछ ऑर्गेनिक रिमेन्स से भी। अब दीज आर क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डेनुडेशन, मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स एंड विदरिंग अवे ऑफ द अर्थ्स सरफेस, एंड विदरिंग इन द इरोजन हेल्प ब्रेक एंड कैरी द पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर ओवर टाइम। अब देखो होता क्या है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अब ये जो रॉक्स होती है ना, ये बनती कैसे हैं, तो जैसे एक रॉक टूटी, राइट। अब सी के, रिवर के, वाटर के, ग्लेशियर के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसपोर्ट हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है, एक जैसी चीजें, मतलब एक जैसी नहीं, बट ये रॉक्स क्या करने, मतलब ये जो पेरेंट रॉक्स हैं ये डिपॉजिट होने लगती हैं एक जगह पर, और वहां पर लेयर बाय लेयर ये डिपॉजिट होती जाती हैं और ये बन जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि ये लेयर बाय लेयर अवेलेबल होती हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बुलाते हैं। स्ट्रेटा का मतलब ही लेयर्स होता है, करेक्ट। अब इसको अगर मैं इन सिंपल टर्म्स लिखूं तो मैं पता है कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी कि मेरे पास कोई रॉक है, अगर मोर स्पेसिफिकली मैं इसको पेरेंट रॉक लिख दूंगी, ठीक है। अब ये पेरेंट रॉक, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि ये क्या हो गई, ये ब्रेक होती रहती हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक होती रहती हैं, इनके फ्रैगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। ये फ्रैगमेंट्स एक जगह पर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे और ये आपस में प्रेस होते रहेंगे, मतलब एक लेयर बनी और ऊपर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसे ऐसे अब ये लेयर जो है ये प्रेस होती जाएंगी और फाइनली फिर से रॉक्स बन जाएंगी, करेक्ट। सो अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, शायद आपने पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लेकिन मेरा काम है बताना और मैं बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डेनुडेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, डेनुडेशन का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन या फिर डीकॉम्पोजिशन ऑफ रॉक्स को डिसइंटीग्रेट होना या फिर रॉक्स का डीकॉम्पोज हो जाना। दूसरे हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो लेयर्स में होते हैं, तो ये जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं इन्हीं को हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी बुलाते हैं। दूसरा है स्ट्रेटा, सो द इंडिविजुअल लेयर्स इन द सेडिमेंट्री रॉक। अब मान लो एक सेडिमेंट्री रॉक की लेयर ये है, इसके ऊपर एक और लेयर आई, इसके ऊपर एक और लेयर आई, फिर और लेयर आई, ऐसे लेयर्स आती गई, तो हर एक लेयर को हम क्या बुलाएंगे, स्ट्रेटा, ठीक है। इतना समझ आ गया, कहीं पर कोई डाउट तो आपको पता है कहाँ आना है। सो सेडिमेंट्री रॉक्स का ये जो पूरा बनने का पूरा तरीका है ना, मतलब ये जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मेशन का ये पूरा फ्लो चार्ट है, आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जो पेरेंट रॉक है उसकी विदरिंग या इरोजन होगी, अब ये रॉक के पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स दूसरी जगह पर मूव करेंगे, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर, विंड, आइस, ये सब ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये डिपॉजिट होते जाएंगे वाटर बॉडीज में एंड लेयर्स बाय लेयर्स ओवर द टाइम, ठीक है। तो लेयर के ऊपर लेयर चढ़ती ही जाएगी,
करेक्ट। सो द प्रेशर कंप्रेसेस द सेडिमेंट्स। अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर आती जा रही है। अब मानो आप सब फ्रेंड्स खेल रहे हो और आज फ्रेंड्स है कि लेयर बनानी है, तो एक फ्रेंड नीचे गिरा, उसके ऊपर दूसरा फ्रेंड आके गिर गया, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे। तो जो सोचो जो सबसे नीचे है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, तो हर एक लेयर से प्रेशर बनता जाएगा, राइट। एक फ्रेंड के ऊपर ऊपर आने से प्रेशर बनता जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर प्रेशर बनता है और तब बनती है सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, करेक्ट। अब इन्हीं रॉक्स को ना हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया, जैसे हमने इनिशियली अपने फ्लो चार्ट में देखा था। तो ये रॉक्स ना 3 तरह से बनती हैं। वो रॉक्स जो मैकेनिकली बनती हैं, वो रॉक्स जो केमिकली बनती हैं, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स जो ऑर्गेनिकली बनती हैं। और इन्हीं के ना कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही यूजफुल हैं, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की। क्या होती हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स? वो रॉक्स जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स के फ्रैगमेंट्स से बने होते हैं। ऐसे रॉक्स जब विदर होते हैं, जो पहले के रॉक्स बने होते हैं, जब वो टूटते हैं, राइट, विदरिंग होती है, उनमें इरोजन होती है। और ये इरोजन विदरिंग जैसे हमने डिस्कस किया मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स में कौन होते हैं ये एजेंट्स, विंड, वाटर, आइस एक्सेट्रा। और वो क्या होते हैं, अब धीरे धीरे ये डिपॉजिट होने लग जाते हैं। अब एक के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट होती जाती है, कॉम्पैक्ट होते जाते हैं, प्रेशर पड़ता जाता है, एंड फाइनली ये हार्ड होकर क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, करेक्ट। तो सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना वो एक तरीके से नहीं बनते हैं, मतलब प्रोसेस यही है कि पुरानी रॉक्स से बनेंगे, लेकिन हर बार विदरिंग, इरोजन, ये सारे तरीके ना थोड़े थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने डिस्कस किया, दैट इज द मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बेस्ड ऑन द सोर्स की सोर्स क्या है, सेडिमेंट्स कैसे हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंड कॉम्पोजिशन क्या है, उसके बेसिस पर हम सेडिमेंट्री रॉक्स को क्लासिफाई करते हैं। उसके अलग अलग टाइप्स हम देते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, राइट। तो ये टाइप्स नहीं है बट ये एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल जैसे लाइमस्टोन, चॉक, सैंडस्टोन, मडस्टोन, कॉलगोमेट, रेडस्टोन, ये सारे ही क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इनके जो सब डिविजन्स हैं दे आर बेस्ड ऑन द ग्रेन साइज। जैसे कि अगर ग्रेन साइज कोर्स होगा, बड़ा सा, तो वो उसका एक एग्जाम्पल है कॉलगोमेरेट्स, राइट। देन मीडियम सैंडस्टोन, फाइन सिल्टस्टोन एंड शेल। तो जियोलॉजिस्ट को बहुत हेल्प करते हैं ये ग्रेन्स ये पता लगाने में कि ये रॉक्स कैसे बनी हैं। आगे बढ़ते हैं तो अब देखो इसका जो मैकेनिकल प्रोसेस है ना बनने का, वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने सेडिमेंट्री रॉक्स का पढ़ा था। बस यही है कि नीचे दीज गेट कॉम्पैक्टेड, दीज गेट सीमेंटेड, और फाइनली ये मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। एग्जाम्पल्स कॉलगोमेट, सैंडस्टोन एंड शेल, ठीक है। तो नाम याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो जो अभी हमने नाम पढ़े हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा सैंडस्टोन। सैंडस्टोन सबसे फेमिलियर और इजीली रिकॉग्नाइजेबल सेडिमेंट्री रॉक होता है। तो ये सैंड के पार्टिकल्स का साइज आपने देखा है, तो इन रॉक्स के पार्टिकल साइजेस एग्जैक्टली सैंड साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है। ये एक ऐसा रॉक होता है जो विदरिंग को भी रेजिस्ट करता है, और स्ट्रॉन्ग, आपने देखा होगा रेड फोर्ट या फिर हवा महल आपने देखा होगा, राइट। जिसने नहीं देखा और कभी फ्यूचर में देखोगे तो याद रखना कि वो बने हुए हैं सैंडस्टोन से। तो ये सबसे कॉमन, सबसे स्ट्रॉन्ग और इजीली विजिबल सेडिमेंट्री रॉक है जो हम अपने आसपास देखते हैं। अब दूसरा आता है कॉन्ग्लोमेरेट। तो कॉन्ग्लोमेरेट राउंड या फिर सेमी राउंड पार्टिकल्स का बना होता है, जैसे कि पेबल्स हैं, कोबल्स हैं, जैसे कि ग्रेवल हैं। और ये मटेरियल मोस्टली ना रिवर्स के फ्लो के साथ आते हैं, एक जगह पर डिपॉजिट होते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और धीरे 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 ये क्या बना देते हैं, ये बना देते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, राइट। और ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह यूज होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिका। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉन्ग्लोमेरेट सेडिमेंट्री रॉक्स के, राइट। तो इसमें राउंडेड पेबल्स होते हैं या सेमी राउंडेड पेबल्स होते हैं, प्लस सीमेंट जो होता है वो कॉन्ग्लोमेरेट रॉक बनाता है। नेक्स्ट आता है सिल्ट स्टोन। तो नेक्स्ट हमारा है सिल्ट स्टोन। तो सिल्ट स्टोन मतलब एक फाइन ग्रेन्ड रॉक
होती है, मतलब एक ऐसी रॉक जिनकी ग्रेन्स काफी फाइन होते हैं, पार्टिकल सैंड से भी छोटे होते हैं लेकिन मड से बड़े होते हैं, राइट। तो सैंड से छोटे पार्टिकल्स और मड से बड़े पार्टिकल से बने होते हैं सिल्ट स्टोन्स, और ये जनरली रिवर्स के थ्रू ही कैरी होते हैं, जो डिपॉजिट होते हैं किसी डेल्टा में या किसी फ्लडेड प्लेन में डिपॉजिट हो जाते हैं, और इनका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 1/6 से 127 mm होता है, राइट। अब हम आते हैं शेल पे या फिर मड स्टोन पे। तो ये जो शेल या मड स्टोन होता है ना, अब इसके ग्रेन्स कैसे होते हैं, तो अब आप इसके ग्रेन्स देखोगे तो ये बेसिकली मड और क्ले से बनता है। तो इफ आई राइट मड प्लस क्ले इज इक्वल टू अ सॉफ्ट रॉक एंड दैट रॉक इज शेल, सो दैट इज नॉट रॉन्ग, राइट। तो ये सबसे कॉमन सेडिमेंट्री रॉक होता है और ये बनता है मड और क्ले से, करेक्ट। ये सॉफ्ट होती है, जल्दी विदर हो जाती है और नए फ्रेश सैंपल्स मिलना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये होते हैं मड प्लस clay से। So these are formed from mud and clay and soft and easily withered, not usually well exposed in the fresh form. करेक्ट। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया है। अब हमने मैंने इन सबको क्या किया है, मैंने इन सबको टेबल फॉर्म में लिखा है ताकि आप इसको इजीली रिकॉल कर पाओ। तो सबसे पहला है, तो आपको पता है ना कि ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, और वहां से आप इससे नोट्स बना सकते हैं। आप इसको एग्जाम के टाइम पे अपने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो। सो नाउ द सैंडस्टोन। तो सैंडस्टोन सैंड ग्रेन से बने होते हैं। दीज आर रेजिस्टेंट टू विदरिंग एंड दीज are deposited by wind and water. Conglomerate are the rounded pebbles, gravels and they are cemented. और जो cemented होते हैं they are usually carried by water, जैसे कि rivers या फिर streams. Then silt stone. Silt stone fine grained silt से बना होता है, usually रिवर्स के थ्रू आता है, फ्लड प्लेन्स में, या फिर यहाँ पर एक और वर्ड हमें लिखना है, डेल्टाज में हमें मिलता है। लास्ट आता है शेल। तो शेल मड और क्ले का बना होता है, सबसे सॉफ्टेस्ट टाइप होती है ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक। सो विच इज द सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, बताओ। सो दैट इज शेल। एग्जाम्पल लेक, स्वैम्प्स और सीज में हमें ये देखने को मिलता है। सो आई होप ये पूरा आप रिकॉल कर पाए हो। आगे हम बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, वो रॉक्स जो ऑर्गेनिकली बनते हैं। तो ऑर्गेनिक मतलब कि ये कहीं ना कहीं किसी लिविंग मटीरियल से बने हुए हैं, मतलब ऐसा मटेरियल जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं जो मर गए और अब कई सालों बाद इनसे कुछ रॉक्स बनी। सो दीज आर द रिमेन्स ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ऐसे नहीं कि 100 साल में बन जाएंगी, नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो दीज रॉक्स कंटेन्स फॉसिल्स। तो ये वो रॉक्स होते हैं जिनमें फॉसिल्स होते हैं। So these are formed from calcium carbonate, that is CuCO3, which makes calcareous rocks. फिर ये decayed vegetation का बना होता है। vegetation मतलब वही प्लांट से बना होता है जो कार्बोनेशियस रॉक्स बनाता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ calcareous rocks. So these are the rocks from the marine animal shells and skeleton. तो ये जो मरीन एनिमल शेल्स, जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनके शेल्स या फिर उनके स्केलेटन से बनी हुई रॉक्स होती हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CuCO3, और इसके एग्जाम्पल्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि बच्चों मुझे बताओ, लाइमस्टोन क्या इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है या मेटामॉर्फिक रॉक है? आप बोलोगे कि मैम वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। वेरी गुड। अब कौन सी है, किस तरह से बनी हुई है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली? मैम ऑर्गेनिकली है। वेरी गुड। अब कैल्केरियस रॉक है या कार्बोनेशियस रॉक है? तो आप बोलोगे मैम कैल्केरियस रॉक है। तो इसलिए हमें इस पूरे को, मैं तो बोलती हूँ कि अपनी नोटबुक में ना एक नोटबुक भी छोड़ो, एक बड़ा सा पेपर लो, A4 से भी अगर बड़ा पेपर A3 साइज का पेपर आता है वो लो, और उसमें ना पूरा सारे एग्जाम्पल्स के साथ पूरी क्लासिफिकेशन लिख दो और उसको रिकॉल करो। ये चैप्टर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। नाउ दीज आर मेड कार्बोनेशियस रॉक्स, दे आर मेड फ्रॉम द डिकेड प्लांट मटीरियल्स, दे आर फाउंड इन स्वम्प्स एंड फॉरेस्ट बेड्स एंड दीज आर अंडर प्रेशर एंड टाइम, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम पीट, फॉर्म्स फ्रॉम पीट, लिग्नाइट एंड कोल। तो पीट है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है और फिर वो बन जाता है कोल। तो इसीलिए कार्बोनेशियस मतलब दीज आर रिच इन कार्बन।
ठीक है। तो प्रेशर जैसे बनता है, तो प्रेशर अप्लाई होने से पहले पीट में कन्वर्ट होता है, पीट लिग्नाइट में कन्वर्ट होता है और लिग्नाइट कोल में कन्वर्ट होता है। तो अगर यहाँ पर आपको लग रहा है कि एसएसटी में तो हम ये पहली बार पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में जरूर ये टर्म्स आपने पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना, मुझे बताना। नाउ द केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बात करते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो ये वो रॉक्स होती हैं जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनती हैं बाय प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। तो होता क्या है कि जैसे पानी है, ठीक है, सॉल्ट वाटर है, उसमें से वाटर जो है ना वो इवेपोरेट हो गया और नीचे नीचे क्या रह गए, सॉल्ट्स रह गए। तो वो सॉल्ट्स आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, एक रॉक बना देते हैं। उन्हें हम केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स बुलाते हैं। सो दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम द हार्ड पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एनिमल्स के शेल्स से, ठीक है। सो दीज आर कॉमनली फाउंड इन लेगून्स एंड सॉल्ट लेक्स एंड दे आर फॉर्म्ड बाय इवेपोरेशन। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि रॉक सॉल्ट, जिप्सम एंड डोलोमाइट, राइट। तो एग्जाम्पल याद रखने हैं। नाउ ईओलियन सेडिमेंट्री रॉक्स, सो दीज आर फॉर्म्ड बाय द विंड डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स। तो होता है क्या है कि हवा चलती है, हवा के चलने के साथ खूब सारे डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं और ये जाकर एक जगह सेटल हो जाते हैं और फिर ये वहां पर इकट्ठा होकर बना देते हैं एक रॉक। सो दीज फाइन पार्टिकल्स आर कॉल्ड लूजेस एंड दे आर कैरिड बाय विंड एंड देन दे सेटल। कॉमनली ये डेजर्ट्स में देखा जाता है। तो ईओलियन रॉक्स जो हैं ये विंड शेप्ड रॉक्स होती हैं, जिनको विंड ने शेप किया होता है। और ग्लेशियल रॉक्स जो हैं वो बनती हैं दूसरे, मतलब जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज अ ग्लेशियल रॉक्स। और ये ग्लेशियल रॉक्स बनती हैं जब ग्लेशियर्स आते हैं। तो ग्लेशियर मतलब ऊपर ऊपर से आइस हमें आते दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे ना खूब सारा मिट्टी, पत्थर, सब कुछ होता है। तो उसकी दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय द ग्लेशियर्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड moraines, and these are transported and dropped by the moving ice. So Aeolian rocks are shaped by wind and glacial rocks are shaped by the ice. तो ये natural powers से बनी हुई rocks होती हैं। So now a recap of the sedimentary rocks. तो mechanically formed होते हैं जो withered fragment से बनते हैं, जैसे कि sandstone, shale and conglomerate. Then chemically formed जो evaporation या minerals की precipitation से बनते हैं, जैसे gypsum, rock salt. Then organically formed rocks जो dead plants और animals जैसे कि fossil से बनते हैं, limestone, coal and chalk. Now coming on to the last two types, that is Aeolian and glacial. Aeolian वो होते हैं जो wind transported sediment से बनते हैं, most common type are loses. Then glacial जो होते हैं वो ice transported debris से बनते हैं, moraines are the common examples. आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द सेडिमेंट्री प्रोडक्ट्स। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो डिकेड वेजिटेशन और प्लांट रिमेन से बनता है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि प्रेशर पड़ता जाता है, ऊपर से हीट होती है, अंदर ऊपर से लेयर बाय लेयर डिपॉजिट हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जाता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग एल्स, right? So these are found in marine sedimentary environments and they are stored in porous sedimentary rock material. तो ये porous sedimentary rock layers में ये स्टोर हो जाती हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया अबाउट पेट्रोलियम, तो इस पेट्रोलियम को ना हम रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी इसका यूज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? पता है आपको? बिल्कुल पता होगा। तो पेट्रोलियम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फ्यूल में, प्लास्टिक में, केरोसिन में, पेट्रोलियम में, हर जगह हर चीज़ जो है वो इसी रॉक ऑयल से निकल कर आती है। तो ये जो प्रेशर पड़ता है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये इन डेड प्लांट्स को, इस डेड वेजिटेशन को एक बहुत ही यूजफुल चीज में कन्वर्ट कर देता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट केमिकली फॉर्म्ड होता है। तो अभी हमने पढ़ा ना, केमिकली ये बनता है कि इवेपोरेशन हो गई, नीचे रॉक्स, नीचे सिर्फ मिनरल रह गए, वो आपस में मिले और उन्होंने एक रॉक बना दी। तो वैसे ही यहाँ पर रॉक सॉल्ट बनता है। तो इवेपोरेशन यूजुअली सेलाइन लेक्स में, सेलाइन वाटर में होती है, क्योंकि सेलाइन वाटर में ही सॉल्ट का कंटेंट होता है। So salt water dries up and salt crystals still remain there. They are found in Dead Sea, Aral Sea, Caspian Sea and the Sambar Lake in India. So these are the certain places जहाँ पर rock salt मिलता है।
अब बात करते हैं कोल की। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, दैट इज अ बायोकेमिकल रॉक। तो ये कैसे बनती है? तो ये एक ऐसी रॉक है जो ऑर्गेनिक ओरिजिन में, राइट? तो रॉक सॉल्ट की हमने बात की, वो कैसा था? वो केमिकल ओरिजिन था। और ये कोल क्या है? कोल बायोकेमिकल है ओरिजिन में। इट इज वेरी रिच इन कार्बन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय डेड वेजिटेशन दैट इज buried in swamps over the million of years, and the process took during the Carboniferous period। तो जब आप क्लास 10 में जाओगे तो 10 में ना आप पढ़ोगे बायो में एक चैप्टर जो कि है हमारा रिलेटेड टू एवोल्यूशन। तो वहां ना हम अलग अलग पीरियड पढ़ते हैं, जैसे जुरासिक पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, ऐसे अलग अलग पीरियड्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये भी एक हिस्ट्री में एक समय रहा था हमारी हिस्ट्री में, जब जिसे हमने कार्बोनिफेरस पीरियड का नाम दिया है, जो आज से 36 to 86 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, राइट? तो उस समय पर ये पूरा प्रोसेस हुआ है, जहां पर जो भी वेजिटेशन थी वो सारी नीचे दब गई, सेडिमेंट्स के ऊपर सेडिमेंट्स आते गए, लेयर्स के ऊपर लेयर्स आती गई और हीट एंड प्रेशर बढ़ता गया। सो द फॉर्म्स इंक्लूड पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रेसाइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें कोल की, तो ये हमारे लिए एक प्री हिस्टोरिक फॉरेस्ट का बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ये कहाँ से डिराइव होते हैं, इनका सोर्स मटेरियल क्या है। सो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, जो इग्नियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, एंड दे ऑल्सो इंक्लूड ऑर्गेनिक मटीरियल। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बनी हुई रॉक्स से के टूटने से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। दूसरा, ये लेयर्स में होती है, स्ट्रेटा या फिर लेयर्स में होती है, लेयर बाय लेयर ये डिपॉजिट होती जाती हैं और इसीलिए हम इन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बुलाते हैं। थर्ड, सीक्वेंशियल डिपोजिशन होता है। अब ये जो चीजें डिपॉजिट हो रही हैं ना, ये एक के बाद एक ऐसे डिपॉजिट होती जाती हैं इन वाटर बॉडीज, सी या ओशंस में, एंड सेडिमेंट्स दे डिक्रीज इन साइज एज दे मूव टुवर्ड्स डीपर वाटर। बोल्डर्स जो है वो कॉबल्स में ऐसे साइज जो है ना वो डिक्रीज होता जाता है इनका। परमिएबिलिटी, अब अगर आप याद करो इग्नियस रॉक्स, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, इग्नियस रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि ये इम्परमिएबल होते हैं, राइट? ये नॉन पोरस होते हैं, इनमें पोर्स नहीं होते हैं और पानी इनके अंदर सीप इन नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो उनमें पोर्स होते हैं और मोस्टली पोरस और परमिएबल होते हैं, तो पानी जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है, अंदर की तरफ सीप इन हो जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी बढ़ता है। तो अगर पानी अंदर जाने ही नहीं देंगे रॉक्स, तो कैसे हमारा अंडरग्राउंड वाटर बढ़ेगा, राइट? तो उस चीज के लिए सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड नाउ दीज आर द फॉसिल्स, दे ऑफन कंटेन प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स, दे ऑल्सो हेल्प इन डेटिंग ऑफ द रॉक्स। तो बेसिकली अगर हम ऐसा सोचना चाहें तो हम ये सोच सकते हैं, और ये बोलना गलत भी नहीं होगा, कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, ये क्या कर रही हैं, ये लेयर बाय लेयर, मतलब अभी जो डिपॉजिट हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिपॉजिट, नेक्स्ट डिपॉजिट, नेक्स्ट डिपॉजिट। तो अब अगर आप ना इन लेयर्स को देखोगे ना, तो इन लेयर्स में आप क्या देखोगे कि लेयर बाय लेयर ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे आती जा रही हैं। आप किसी भी लेयर को निकाल के उसकी कार्बन डेटिंग करोगे तो वो आपको ना वो लेयर कब डिपॉजिट हुई थी, उसकी एज क्या है वो बता देगा। तो बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर ना एक मेमोरी कार्ड की तरह होती है अर्थ की, कि अर्थ में कौन सी चीज कब आई थी, कब डिपॉजिट हुई थी, वो हमें इन लेयर्स से पता चल जाता है। So these are very, very helpful to us. Now coming on to the next, which is the importance of these sedimentary rocks. तो देखो हमने इतना कुछ पढ़ा about sedimentary rocks, हमने उनके बाय प्रोडक्ट्स के बारे में भी पढ़ा। तो क्या आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हैं? क्या ये यूजफुल हैं? बिल्कुल हैं, बिकॉज दीज आर द सोर्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो प्लांट्स, एनिमल्स, डेड रिमेन्स, ये लेयर बाय लेयर इकट्ठे होते जाते हैं ना, ये बना देते हैं कुछ फॉसिल फ्यूल्स, राइट, जो हमें इन फ्यूचर काफ़ी सारी चीज़ें देता है। तो रॉक्स, पेट्रोलियम सब हमें यहीं से मिलता है। सो दीज कंटेन वैल्यूएबल मटीरियल एंड द बिल्डिंग मटीरियल, एंड दे हेल्प अस टू स्टडी अर्थ्स हिस्ट्री एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस इंडस्ट्री, सोसाइटी एंड कल्चर। तो अगर सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं होंगी तो हमारे पास फ्यूल नहीं होगा, और ना ही हमारे पास एंशिएंट फॉसिल्स होंगे, ना ही हम अर्थ के हिस्ट्री के बारे में पता लगा पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं द थर्ड टाइप ऑफ रॉक, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक की। तो ये रॉक्स ना काफी ज्यादा स्पेशल होती हैं। क्योंकि ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स को बदल कर
रॉक्स बनती हैं, जैसे कि कोई इग्नियस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री रॉक है, ये पूरी तरह बदल जाएंगे ड्यू टू हीट एंड प्रेशर और वो बन जाएंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स जैसे कि सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक्स और इवन मेटामॉर्फिक रॉक्स भी दे अंडरगो चेंजेस ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, फ्लूइड composition changes. So these changes, so the changes occur in the solid state. कोई melting नहीं होती है, solid state में ही changes आते रहते हैं. मतलब एक पत्थर है जो solid state में है, उसमें ही pressure, temperature, उसमें ही उसकी ही fluid composition बदलेगी और धीरे 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 वो किसी और rock में convert हो जाएगा. तो यहाँ पर किसी भी तरह की melting नहीं होती है. Rocks become harder, denser and darker. तो rock ज़्यादा hard हो जाती है, density उसकी बढ़ जाती है और ज़्यादा कलर में डार्क हो जाती है. नाउ द कॉजेज ऑफ मतलब मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स में मेटामॉर्फिज्म होता है. तो ये चेंजेस क्या क्या कॉजेज होते हैं इसके. सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शंस, तो वॉल्केनोज का इरप्ट होना, माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, जो फोर्सेस अर्थ के अंदर से आती हैं, हॉट फ्लूइड कॉन्टैक्ट जैसे कि हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी. ये फोर्सेस इन रॉक्स को पुश करती हैं, स्क्वीज करती हैं, इनको हीट कर देती हैं और बिना मेल्ट हुए इनको ट्रांसफॉर्म कर देती हैं और बन जाती हैं नई मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इनका अगर हम इनको देखें तो ट्रांसलेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. शेल से नीस रॉक्स बनने, नाइस रॉक्स बनने का, ठीक है, इसको नाइस ही पढ़ते हैं, इसको NISE पढ़ते हैं, तो इसे नाइस ही पढ़ते हैं. शेल के ऊपर जब लो टेम्परेचर या लो प्रेशर लगता है तो वो स्लेट बन जाती है. इसी के ऊपर जब मॉडरेट टेम्परेचर और प्रेशर लगता है तो ये क्राइस्ट बन जाती है. इसी के ऊपर जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगता है तो ये नाइस बन जाती है. सो दिस इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम्पल्स. आगे बात करते हैं द टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स. सो टाइप्स ऑफ रॉक्स, उनका पेरेंट रॉक क्या है और जो नई रॉक बनी है वो क्या है. ये टेबल आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से. सो नाउ द लाइमस्टोन. लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसका नया फॉर्म है, मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्म है मार्बल. सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिससे क्वार्टाइल्स बनता है. देन शेल अगेन एक सेडिमेंट्री रॉक है जिससे स्लेट, क्राइस्ट और नाइस बनते हैं. ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है जिससे नाइस रॉक्स बनती हैं. कॉल्गोमेरेट एक सेडिमेंट्री रॉक है जिससे मेटाकॉल्गोमेरेट बनता है. तो ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन कई बार आपसे पूछा जाता है और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी रॉक है, वो पेरेंट रॉक क्या है उसकी और उस रॉक ने क्या बना दिया, राइट, किस टाइप की रॉक ने क्या बना दिया. सो नाउ द टाइप्स ऑफ रॉक्स कहाँ से बनी है और उनकी डिस्क्रिप्शन. जैसे स्लेट शेल से बनी है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू. सो दैट स्लेट जो है वो शेल से बनी है. सो इट स्प्लिट्स इनटू थिन फ्लैट प्लेट्स एंड आफ्टर एक्सपोज टू हीट एंड प्रेशर. जब शेल को आप प्रेशर और टेम्परेचर से एक्सपोज करोगे तो वो ऐसी थिन फ्लैट प्लेट्स में टूट जाती है और जिसे हम स्लेट बुलाते हैं. नेक्स्ट क्राइस्ट, जिसे हम जो शेल से बनती है, राइट, तो अगेन शेल से बनती है. तो ये कैसे बनती है. इट शोज द एविडेंसेस ऑफ शेयरिंग फॉर्म्ड अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर. जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तब शेल से क्राइस्ट बन जाती है. देन क्वार्ट्ज, तो ये सैंडस्टोन से बनती है. इट इज वेल्डेड बाय सिलिका एंड बिकम्स अ वेरी हार्ड क्वार्ट्ज रॉक. नेक्स्ट मार्बल लाइमस्टोन से बनता है. इट फॉर्म्स लार्जर एंड यूनिफॉर्म क्रिस्टल्स विद हीट एंड प्रेशर. नाइस, ये ग्रेनाइट या फिर सेडिमेंट से बनती हैं. तो इसमें वो बैंड्स होते हैं, डार्क और लाइट मिनरल्स के ना ऐसे हमें बैंड्स देखने को मिलते हैं और ये काफी हाई ग्रेडेड मेटामॉर्फिक रॉक होता है. तो ये टेबल है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है. तो इसको एक दिन में बैठ के लर्न नहीं करना है, आराम आराम से लर्न करना है. नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स. सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारी रॉक्स के, इंपॉर्टेंट है. First of all, the first characteristic is these are formed by transformation of pre-existing rocks. तो there is change in texture या फिर mineral composition और ये parent rock it may be igneous, sedimentary and even metamorphic,
राइट। नाउ इंक्रीज्ड हार्डनेस, तो अब क्या होता है कि जो भी पहले वाली रॉक होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे उसमें प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि लाइमस्टोन मार्बल में, सैंडस्टोन क्वार्ट्ज में, कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस वी नो, राइट। सो नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नो फॉसिल, तो इसमें जो फॉसिल्स होते हैं तो दीज आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म, तो जितने भी फॉसिल्स होते हैं वो मेटामॉर्फिज्म के टाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फोर्थ, फॉलिएशन वेरीज, तो जो कोर्स ग्रेन्ड होते हैं जैसे कि नाइस, वो इम्परफेक्टली फोलिएट हो जाते हैं। फोलिएशन का मतलब होता है लेयरिंग और अलाइनमेंट ऑफ द मिनरल्स। तो अगर हम सबसे पहले टाइप की बात करें, जो हम नीस की बात कर रहे हैं, तो नीस इम्परफेक्टली फोलिएटेड होते हैं, मतलब ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये कहीं भी होते हैं, कहीं भी मतलब एक ऐसी लेयर में नहीं होते हैं, ये कहीं पर भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमें डार्क एंड लाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, करेक्ट। वहीं पर जो शिस्ट होती हैं, सो ये जो शिस्ट होती हैं, इसमें इन मिनरल्स की जो लेयरिंग होती है वो प्रॉपर होती है, जिसमें क्लियर मिनरल अरेंजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और पैरेलली ये मिनरल्स अरेंज्ड होते हैं। तो एक में रैंडमली होते हैं और दूसरे में पैरेलली होते हैं। देन कमिंग ऑन टू द फिफ्थ, दैट इज वाटर रेजिस्टेंस। सो दे सम रॉक्स जैसे कि मार्बल है और स्लेट है, ये इम्परवियस होते हैं वाटर को, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पानी को खुद से पास होने देते हैं। तो मतलब इसमें दोनों तरह की हमारे पास चीज़ें हैं, इम्परवियस रॉक्स भी हैं और परवियस रॉक्स भी हैं, राइट, जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, दूसरी जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। एक में पोर्स हैं, किसी में पोर्स नहीं है। नाउ नीस की कॉम्पोजिशन, सो दीज आर कंपोज्ड ऑफ द बैंड्स ऑफ कॉर्ड्स एंड फेल्डस्पार, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। नाउ द टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द एजेंट्स, तो किस एजेंट ने ये चेंज लाया है उसके बेसिस पर थर्मल मेटामॉर्फिज्म, मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है। सो कॉज्ड बाय हाई टेम्परेचर, एग्जाम्पल ग्रेफाइट, और किसी भी तरह का सिग्निफिकेंट प्रेशर यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, जहां पर हाई प्रेशर देखा जाता है एंड इट अकर्स ड्यू टू क्रस्टल कॉम्प्रेशन एंड डीफॉर्मेशन, तो क्रस्ट के कॉम्प्रेशन और डीफॉर्मेशन की वजह से ये डायनामिक मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज बाय एरिया ऑफ इफेक्ट। अब दूसरे तरह का जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि एरिया क्या था इफेक्ट का, जैसे कि फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, जिसमें मैग्मा या फिर लावा कांटेक्ट में आता है रॉक्स के, ये रॉक्स को ना बेक कर देता है, जैसे हम केक को बेक करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे बेक कर देता है, बेक्स द सराउंडिंग रॉक्स। एग्जाम्पल मार्बल, ये एक बेक्ड लाइमस्टोन है, इंपॉर्टेंट, राइट। इट हैपन्स इन लोकलाइज्ड जोन्स नियर वॉल्केनिक इंट्रूजन्स, तो ये जो वॉल्केनिक जोन्स होते हैं ना, इनके आसपास ये हमें देखने को मिलता है। नाउ सेकेंड इज द रीजनल मेटामॉर्फिज्म, जैसे कि अफेक्ट्स द लार्जर एरियाज ड्यूरिंग माउंटेन बिल्डिंग, इन्वॉल्व्स बोथ हीट एंड प्रेशर एंड ट्रांसफॉर्म्स रॉक्स डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट। तो इसमें रॉक्स की ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ऊपर ऊपर नहीं होती है जहाँ पर लावा आया और लावा ने इन पत्थरों को बेक कर दिया और फिर कुछ एक नया रॉक बना दिया, वैसा नहीं होता है। इसके केस में ये जो बेकिंग होती है ना, ये बहुत मतलब इसके केस में जो चेंजेस होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के नीचे होते हैं। क्लियर, तो इतना आपको समझ आ गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर सकते हो या फिर आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अब मैंने आपको रिकैप के लिए फिर से वही टेबल दिया है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट। सो थर्मल है, डायनामिक है, कॉन्टैक्ट है, रीजनल है। तो ये हाई प्रेशर की वजह से है, हाई टेम्परेचर की वजह से, ये एग्जाम्पल्स हैं, राइट। नाउ कॉन्टैक्ट में मैग्मा जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है मार्बल से लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से मार्बल का बनना, ठीक है। मार्बल एक बेक्ड लाइमस्टोन है। रीजनल, जहाँ पर प्रेशर और हीट दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, वो भी बड़े स्केल पे, इससे नीस और शाइस्ट जैसी रॉक्स बनती हैं। नाउ द यूजेस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो क्या आपको लगता है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं किसी काम की? तो इतना कुछ देखो, एग्जाम्पल आपने मार्बल पढ़ लिया, राइट, तो मार्बल यूज का है कि नहीं है? बिल्कुल है। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स, दे आर रिच इन वैल्यूएबल मिनरल डिपॉजिट्स एंड दे आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेज, जैसे मार्बल स्कल्पचर्स या फ्लोरिंग या आर्किटेक्चर्स बनाने के लिए, तो ताजमहल सबको पता ही है ना, किससे बना है? मार्बल से बना है। नाउ स्लेट, रूफिंग टाइल्स एंड चॉक बोर्ड्स,
क्वार्टाइज इज कंस्ट्रक्शन के लिए और रेलवे बॉल्ट्स के लिए। देन साइलाइट एंड माइका, तो ये इलेक्ट्रिक इंसुलेशंस और सिरामिक्स के लिए। तो मतलब जो भी चीज़ें हम कॉमनली अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, इन सब का सोर्स क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। मोस्टली जो सोर्स है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है। नाउ वी विल बी कमिंग ऑन टू द सेकेंड नेम जो इस चैप्टर का है। रॉक्स हमने पढ़ ली, अब हम रॉक साइकिल की बात करने वाले हैं। तो रॉक साइकिल क्या होता है? तो सारे के सारे रॉक्स किन से ओरिजिनेट होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, तो सब बनते हैं इग्नियस रॉक से। अब इग्नियस रॉक्स में भी चेंजेस होते रहते हैं। सो दे ब्रोक डाउन बाय इरोजन इनटू द सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होके सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जब डीप जाते हैं into the earth's crust, तो वहां पर they go deep and melt into the magma forming the igneous rocks again, right? और they change under pressure या temperature और वो metamorphic rocks बना देते हैं। ठीक है, तो लावा आया, बाहर ठंडा हुआ या अंदर ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक्स बनी। यही इग्नियस रॉक्स टूटी फूटी सेडिमेंट्स हुए, इधर उधर इकट्ठे हुए सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई। यही सेडिमेंट्री रॉक्स वापस से अर्थ में डीप चली गई और वो वापस से इग्नियस रॉक्स बन गई, या फिर उनके ऊपर कोई प्रेशर या टेम्परेचर की कंडीशंस लगी और वो बन गई मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट? सो दीज मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन ऑल्सो मेल्ट और विदर बैक इनटू द सेडिमेंट्स। तो ये फिर से मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसे विदरिंग होके फिर से सेडिमेंट्स बन सकती हैं। तो बेसिकली यही ये पूरी साइकिल में समझाया है कि हमारे पास 3 तरह की रॉक्स हैं, राइट? इग्नियस रॉक्स में विदरिंग होगी या इरोजन होगी तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी। सेडिमेंट्री रॉक्स में हीट और प्रेशर लगेगा तो मेटामॉर्फिक बनेंगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट होके इग्नियस रॉक्स बन जाएंगी, राइट? दूसरी तरीके से चलते हैं। इग्नियस रॉक्स के ऊपर जब हीट और प्रेशर लगेगा तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी। इन मेटामॉर्फिक रॉक्स पे जब विदरिंग और इरोजन होगी तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी। इन सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब ये मेल्ट होंगी तो ये वापस से इग्नियस रॉक्स बनती रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं यूनिवर्स से कोई पत्थर नहीं आएंगे और नए पत्थर बनेंगे। जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं वही अपनी फॉर्म को बदलती रहेंगी और एक तरह से दूसरी तरह की रॉक्स बनाती रहेंगी। अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल क्या है। तो ये एक साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन है। सो रॉक चेंजेस फॉर्म बट इट नेवर डिसअपियर। तो आपको लगे कि पहले तो यहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था, धीरे धीरे वो पत्थर ही गायब हो गया। तो पत्थर नहीं गायब हुआ है, उसने सिर्फ अपनी फॉर्म को चेंज कर लिया है। सो द फोर्सेज इन्वॉल्व क्या क्या हैं? या तो हीट होगा, प्रेशर होगा, या उस पर इरोजन हो जाएगा, या किसी तरह का डेपोजिशन या मेल्टिंग। तो इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रॉक्स, राइट? तो ये है हमारा पूरा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यहाँ पर किसी भी तरह का डीकॉम्पोजिशन, कॉम्पैक्शन या फिर लिथिफिकेशन होगा। तो ये देखो, ये पूरा वही साइकिल है। तो मैग्मा है, मैग्मा पहले तो मैग्मा बाहर आया, ठीक है, ये बाहर आया, इग्नियस रॉक्स बन गए। इग्नियस रॉक्स में विदरिंग और इरोजन हुआ तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। सेडिमेंट्री रॉक्स पे हीट, प्रेशर और केमिकल एक्शन हुआ तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गए। यही सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड इवन इग्नियस रॉक्स वापस से मेल्ट हुए और बन गए मैग्मा, और फिर से वही प्रोसेस चल पड़ा। तो यही सारी चीज़ें हमें इस रॉक साइकिल में दिखाई गई हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द जियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स क्या इधर उधर पड़ी रहती हैं? क्या ज़रूरी हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉक्स helps in forming soil. So rocks they break into fine particles through disintegration या फिर withering, और धीरे धीरे विदर होती रहती है और इनके जो पार्टिकल्स निकलते रहते हैं वो सॉइल बनाते हैं। वो सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है। नाउ मेजर इंडियन सॉइल्स, एलुवियल सॉइल और ब्लैक लावा सॉइल दैट इज फाउंड फ्रॉम द इग्नियस रॉक की विदरिंग। तो रॉक्स के बिना सॉइल नहीं है, सॉइल के बिना खाना नहीं है, खाने के बिना हम नहीं है। नेक्स्ट इज रॉक्स प्रोवाइड मिनरल्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो अब जैसे हमने इनिशियली देखा था, इग्नियस रॉक्स कितने सारे मिनरल्स हमें दे रही हैं। सो दीज आर द मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, जिंक, कॉपर, आयरन, ये हमें इनसे मिलते हैं। फ्यूल मिनरल्स जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, एंड दीज ड्राइव मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी सेक्टर्स। नेक्स्ट, सो रॉक्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। सो दीज प्रोवाइड असेंशियल मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड सीमेंट एंड आयरन ओर, कोल, मैंगनीज एंड
they are used in steel and bauxite is used in aluminium. So what is the ore of aluminium? Al, right? bauxite, right? तो क्या होता है Al2O3. क्या मैंने सही लिखा है फॉर्मूला या गलत, बताना मुझे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ द प्रेशियस मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स. सो क्या क्या है? गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम. कहाँ यूज होते हैं? ज्वेलरी में, टेक्नोलॉजी में और लग्जरी गुड्स में. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आर टूडेज चैप्टर. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो याद रखने हैं, बट टेंशन नहीं लेनी है. फ्लो चार्ट बनाओ, सारे एग्जाम्पल्स वहां लिखो, दो दो को याद करते रहो, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. कहीं भी लगता है कोई डाउट है, आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछो या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.